जो हम लोग की ये नीट की सीरीज चल रही है उसी में आज हम लोग काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। क्वेश्चन इज दिस: ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट इन 2 seconds. The total time from the time of projection to reach a point at half of the maximum height while returning in the second is। तो क्वेश्चन ज़रा देखें क्या कह रहा है इसमें। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ ना तो ये क्वेश्चन और बहुत जगह मैंने देखा इसका सलूशन थोड़ा लेंदी दिया हुआ है, लेकिन इसमें आप ट्रिक एक लगा लो तो बड़े आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और लंबा भी नहीं होगा। ठीक है, देखो क्या उसमें ट्रिक है। जैसे इस पार्टिकल को मान लो हमने यू स्पीड से थ्रो किया है, किसी स्पीड से थ्रो किया गया, तब ये ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, जा रहा, जा रहा, जा रहा, जा रहा, जा रहा, और यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो गई? 0। तो जब यहाँ पे स्पीड इसकी 0 हो गई तो ये कब पहुँचा? टी टाइम पे यहाँ पे। और इस हाइट की बात कर लें तो h कह रहा है, ठीक है, h। अब टी टाइम पे यहाँ पहुँचा है, तो अगर इसको हम फिर यहाँ से छोड़ दें, इस पार्टिकल को छोड़ क्या दें, अपने आप पे लौटेगा ही लौटेगा, तो फिर ये लौटेगा, फिर ये लौटेगा। तो इसको ग्राउंड तक आने का फिर जो टाइम लगेगा वो टी ही लगेगा। जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने का लगेगा उतना ही टाइम इसको फिर आने का लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये ड्रॉप हो रहा है, मतलब यहाँ पे स्पीड क्या है? 0। तो मैं इसको अगर ओ कह लूँ जहाँ से ये थ्रो किया गया है, और इसको मैं ए कह लूँ, इसको मैं बी कह लूँ। अच्छा, बीच में ही रिटर्निंग वाला ये मिड पॉइंट आएगा सी, ये सी आएगा। तो इस हाइट की अगर हम बात करें तो ये h/2 की बात कर रहे हैं। अब हम मोशन को देख रहे हैं ए बी के लिए, तो ए बी में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जी? h। ए से ये बी तक आएगा, लेकिन कितना होगा? -h, क्योंकि नीचे की तरफ है। यू तो इसका 0 है क्योंकि ड्रॉप हो रहा है, यू टी तो 0 हो गया। हाफ एक्सीलरेशन की बात करें तो ग्रेविटी हो जाएगी -g, और टाइम की बात करें तो क्या हो जाएगा? t²। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा h = ½ g/t²। एक इक्वेशन हमको ये मिल गई, इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम a से c तक के मोशन की बात करें तो a से c में क्या हो रहा है? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? -h/2। a से c में नीचे आ रहा है, u को हम 0 ही लेंगे, तो हो जाएगा ½ -g × t² इसको हमने t' मान लिया। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो h = हमको मिल जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, g/t²। इक्वेशन हमारी क्या हो गई? सेकेंड हो गई। अब पहली इक्वेशन दोनों इक्वेशन से बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से मिलेगा ½ g/t² = g/t'²। ये g से तो g कट गया, तो अगर मैं t' की बात करूँ तो ये कितना हो गया? t/√2। ये t' कहाँ से कहाँ तक का टाइम है? TAC। अच्छा, AO से A तक का टाइम क्या है? TOA की अगर बात करें या TAB की बात करें तो ये दोनों टाइम क्या हो जाएगा? हमारा T हो जाएगा। O से A तक का टाइम, A से B तक का टाइम। हमसे कहाँ से कहाँ तक का टाइम पूछ रहा है? हमसे जो टाइम पूछ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है? O से A प्लस A से C। तो TOA प्लस TAC, तो TOA हमारा कितना है? T, और TAC हमारा कितना आ गया? T/√2। तो ये टाइम होगा इसका, जब लौटते समय आधे हाइट पे होगा तो इतने टाइम पर वो होगा। इसको आप चाहो तो T यहाँ से कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 1 + 1/√2। तो ये बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बहुत जगह पे यू से सॉल्व किया गया, फिर इसको निकाला उसको निकाला, तो लंबा प्रोसेस हो जाता है, पर ये बहुत इजी प्रोसेस है। इससे आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट मैंने यही लगाया
क्यू से ए तक का जाने का टाइम जो है वही ए से बी तक के आने का टाइम है। क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।